स्वामी और जादुई चिट्ठी। मालगुडी का छोटा सा शहर हमेशा की तरह अपनी धीमी सुकून भरी चाल में चल रहा था। स्वामी एक शरारती लेकिन दिल का साफ लड़का उस दिन स्कूल जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। स्वामी ने सड़क किनारे पड़े एक पुराने पीले लिफाफे को उठाया। लिफाफे पर उसका ही नाम लिखा था, स्वामी। वह चौंक गया और सोचा कि यह उसके नाम की चिट्ठी यहाँ कैसे। स्वामी ने जल्दी से लिफाफा खोला और अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम आज स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें एक खास राज पता चलेगा। स्वामी की आंखें चमक उठीं। स्वामी शहर की गलियों में घूमता हुआ उस राज की तलाश में निकल पड़ा। कभी वह मंदिर के पीछे गया, कभी नदी के किनारे, तो कभी पुराने बरगद के पेड़ के पास। दोपहर हो गई, सूरज तेज हो गया और स्वामी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा कि यह कैसी बेवकूफी थी और कहीं कोई राज ही नहीं है। स्वामी ने महसूस किया कि असली राज यही था कि उसे अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। और मालगुडी की शांत रात में एक छोटा सा लड़का थोड़ा और बड़ा हो गया। जादुई चिट्ठी। स्वामी ने रात भर छत की ओर देखते हुए सोचते हुए बिताई। अगर ये सच में कोई जादुई चिट्ठी थी तो क्या वो फिर से आएगी? अगली सुबह मालगुडी फिर से अपने पुराने अंदाज में जाग उठा। स्वामी ने समय पर उठा, बिना किसी बहाने के तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वही जगह आई जहां उसे कल चिट्ठी मिली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्वामी ने धीरे धीरे नीचे देखा और सच में वहां फिर एक लिफाफा पड़ा था। स्वामी की आंखें फैल गईं। फिर से स्वामी ने चिट्ठी खोली। अंदर लिखा था, अगर तुम आज ईमानदारी से अपना दिन बिताओगे तो तुम्हें एक नया दोस्त मिलेगा। स्वामी मुस्कुराया, ठीक है, इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। स्वामी ने पूरा दिन ध्यान से पढ़ाई की, दोस्तों की मदद की और कोई शरारत नहीं की। छुट्टी के बाद जब वह घर लौट रहा था तभी उसने देखा एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे रो रहा था। स्वामी ने उस लड़के को उसके घर तक पहुंचा दिया। लड़के के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वामी को ढेर सारी दुआएं दी। स्वामी के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ, क्यों नहीं। और मालगुडी की उन शांत गलियों में स्वामी अब सिर्फ शरारती लड़का नहीं था, वह एक समझदार और दयालु दोस्त बन चुका था। रहस्यमयी चिट्ठियाँ। स्वामी रोज उसी जगह से गुजरता, लेकिन उसे कोई नई चिट्ठी नहीं मिलती और उसे लगता है कि शायद जादू खत्म हो गया है। लेकिन एक दिन जब वह अपने नए दोस्त मणि के साथ खेलकर लौट रहा था, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और एक जाना पहचाना पीला लिफाफा उसके पैरों के पास आकर गिरा। स्वामी ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुरा दिया और उसे समझ आ रहा था कि ये चिट्ठियाँ सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि कुछ सिखाने आई है। अगले दिन स्कूल में उसने देखा कि एक लड़का राजू कोने में चुपचाप बैठा है और स्वामी ने उसे पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे दोनों रोज स्कूल के बाद बैठकर पढ़ने लगे और राजू पास हो गया और स्वामी को महसूस हुआ कि असली जादू चिट्ठियों में नहीं था, मेरे अंदर था। और उस दिन के बाद मालगुडी की गलियों में एक नया बदलाव आया। जहां पहले स्वामी शरारतों के लिए जाना जाता था, अब वह अपनी अच्छाई और मदद के लिए पहचाना जाने लगा। और शायद चिट्ठियां चली गई थी, लेकिन उनका जादू हमेशा के लिए रह गया था।